मैंने जब पहले कार्बाइड कैंडल बनाई थी तो मैंने बोला था कि मैं इसको और ज़्यादा इंप्रूव करूँगा, क्योंकि वो वाली जो कैंडल थी वो इतनी सेफ़ नहीं थी। ये वाली पहले से ज़्यादा सेफ़ है और यूज़र फ्रेंडली भी है। तो यार ये वाली कैंडल मैंने कैसे बनाई है और इसको कैसे यूज में लिया जाता है, ये जानने के लिए प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें। हमारे कैंडल के लिए हमें ज़रूरत होगी एक 1.25 इंच मोटे पीवीसी पाइप की, जिसको हम दोनों साइड से रेगमाल से या फिर सैंड पेपर से घिस लेंगे। और हमें ज़रूरत होगी एक आईवी सेट की। ये आईवी सेट वही है जो कि हम हॉस्पिटल में यूज करते हैं या ड्रिप के लिए यूज करते हैं। अब इसके रेगुलेटर को जहाँ हमें सेट करना है वहाँ पर हम मार्किंग करेंगे। मार्किंग करने से रेगुलेटर का जो सही पोजीशन है वो सेट हो जाएगी और हमें ड्रिल करने में आसानी होगी। इस पाइप के एक सिरे को बंद करने के लिए मैं यूज करूँगा बलून स्लिंग शॉट को। ये वही बलून स्लिंग शॉट है जिसे मैंने पिछली वीडियो में बनाया था और उस वीडियो को आपने भर भर कर प्यार दिया। और इसके दूसरे सिरे को बंद करने के लिए मैं यूज करूँगा गैस कैन के कैप का, क्योंकि उसका साइज इसके साइज में परफेक्टली बैठता है। तो यार ये तो कैंडल के दोनों सिरों को बंद करने तक की बात हुई। अब आते हैं इसके फंक्शन पे। तो हम आईवी सेट के पाइप को आगे के मुंह से निकालेंगे, जो कि रबड़ का होता है, और उसे इस छेद के अंदर डाल देंगे। ये नीचे वाले छेद के अंदर से पाइप ऊपर की ओर जाएगा और ऊपर की तरफ फ्लेम वाली नोजल लगेगी। और जो पाइप बाकी का बचा है इसे हम ऊपर वाले छेद के अंदर डालेंगे, वो भी रेगुलेटर के अंदर होते हुए। इसका कारण ये है कि जो पाइप कैंडल के अंदर रहेगा वो ऊपर की साइड पे होगा और जो बाहर रहेगा नोजल वाला वो नीचे से होता हुआ ऊपर गुजरेगा। इससे जो केमिकल रिएक्शन के दौरान झाग आते हैं या लिक्विड सा ऊपर आ जाता है वो इस नोजल को बंद नहीं करेगा और हमारी जो कैंडल है वो परफेक्टली काम करेगी। अब हम स्लिंग शॉट की कैप को अलग कर देंगे और उसके ऊपर एक ड्रिल करेंगे, जिसके थ्रू हम नोजल को बाहर निकालेंगे। हमारे कैंडल को एयर टाइट करने के लिए मैं यूज करूँगा एरोलाइट का, क्योंकि एरोलाइट का जो जोड़ होता है वो बहुत ज़्यादा मजबूत होता है और उसके अंदर लीक होने का कोई चांसेस नहीं होता है। लेकिन एरोलाइट के साथ कुछ प्रॉब्लम भी होती है, जैसे इसको सूखने में कम से कम 1 घंटा लग जाता है और आप इसे जहाँ पर चिपका रहे हो उन दोनों पार्ट्स का सेम जगह होना तब तक जब तक ये सूख ना जाए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आपने इसको टेढ़ा मेढ़ा रख दिया तो वो धीरे धीरे नीचे खिसकता जाता है और अपनी पोजीशन से हट जाता है। तो यार ये कमी तो है, बाकी इसको लगाने के बाद कहीं से भी एयर लीक होने का चांस ही नहीं होता है। तो यार इसका एरोलाइट जो है वो अब सूख चुका है और ये पहले से काफ़ी ज़्यादा मजबूत भी लग रहा है। और इसके अंदर मैं थोड़ा बहुत चेंजेस किए हैं, जैसे इसके बॉटम के अंदर मैंने एमसील को भरा है, क्योंकि इसके अंदर जो केप था वो इतना ज़्यादा मजबूत नहीं था कि इसके अंदर की हीट को सहन कर सके। और इसके जो मैंने कैंडल स्टैंड बनाया है ये एक पुरानी जो टेप होती है जो खत्म हो जाती है उसके बाद जो रोल बचता है उसे यूज किया हुआ है। और इसके ऊपर कैंडल जैसा लुक देने के लिए मैंने ग्लू गन का यूज किया है। तो यार ये एक तरीके से कैंडल जैसे शेप में तो आ चुकी है, तो इसे एक बार टेस्ट करते हैं, फिर से थोड़ा बहुत और फाइन लुक देंगे। तो पहले इसको टेस्ट करके देखते हैं। तो ये हमारा हमेशा कैल्शियम कार्बाइड का डब्बा, इसके अंदर एक कैल्शियम कार्बाइड डालना है। ज़्यादा नहीं डालना है, जितनी ज़रूरत है केवल उतना ही डालना है। और ये थोड़ा प्रैक्टिस के बाद अपने आप पता लग जाएगा कि कितना कैल्शियम कार्बाइड डालना होता है। और ज़्यादा पानी नहीं, केवल हम इसके अंदर 2 ml पानी डालेंगे। तो गैस बनने लगी है और बस हमारी जो कैंडल है वो वर्क करने के लिए रेडी है। इसके पहले जो मैंने कैंडल बनाई थी वो बहुत ज़्यादा डेंजरस थी और एक बार फट भी चुका था, बस मैं बच गया। ओह माय गॉड,
मतलब ये जो है यहाँ से लीक हो रहा है। ओके, तो यार मिस्टेक तो हो ही जाती है कहीं ना कहीं, और ये यहाँ पे मुझे लग रहा थोड़ी सी मिस्टेक रह गई है गलती से। दोस्तों लास्ट टाइम ये वाला जो पार्ट था ये डैमेज हो गया था और इसकी वजह से गैस लीक हो रही थी, तो मैंने इसको ही चेंज कर दिया और ये दोबारा बना दिया। अब इसकी बारी है टेस्ट के होने की, तो वही इसके अंदर कार्बन डालेंगे, हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने जो पहले डाला था वो यूज में तो आया नहीं था। बस हम इसके अंदर 2 ml पानी डालेंगे और इसको कैप लगाई चेक कर लेंगे। तो सबसे पहले इसको बंद करना है। इस बार लीकेज की आवाज़ कहीं से भी नहीं आ रही है, तो इसे टेस्ट भी कर लेते हैं। कार्बाइड गैस बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। कार्बाइड गैस होती है एक्चुअल में एसिटिलीन गैस। तो सेफ्टी पहले, आप इसको जब भी बनाओ तो इसको एक बार चारों तरफ जला के देख लो कि कहीं से भी गैस तो लीक नहीं हो रही है। और अभी आप देख सकते हो कि कहीं से भी गैस जो है लीक नहीं हो रही है, वरना ये फ्लेम पकड़ लेता। ओ यार ये काम जो है कर रहा है। मैं इसको एक बार लाइट बंद करके दिखाता हूँ। यार इस कैंडल की सबसे बढ़िया बात यह है कि आप इसकी फ्लेम को कम या ज़्यादा कर सकते हो। जितनी ज़्यादा रोशनी हो उसके हिसाब से बढ़ा लो। ओह शिट, कार्बाइड से एसिटिलीन गैस बनने का जो प्रोसेस होता है वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। मतलब उसके अंदर बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है और उस हीट की वजह से यहाँ पे जो ग्लू लग रही थी और इसके अंदर जो मैंने ग्लू लगाई थी वो पिघल जाया करती थी और वहाँ से गैस लीक होना चालू हो जाया करता था। तो इस बार मैंने इसकी जगह लगाया है एमसिल और उसके बाद इसको अच्छे से पेंट कर दिया है ताकि ये कैंडल की तरह वाइट भी लगे। तो खैर ये सब चीज़ें तो हुई हमारे बाहर की बात है। फिर ये काम करता है या नहीं, या इस बार भी ये फेल हो जाएगा, चलो चेक करते हैं। ज़्यादा पानी चलाएगा क्या? इस बार जो फ्लेम है वो एक साइड से चल रही है। मतलब पहले क्या हो रहा था, मैं कम कम कार्बाइड डाल रहा था, कम कम पानी डाल रहा था, तो फ्लेम जो है धीरे धीरे कम हो जाया करती थी। इस बार फ्लेम जो है स्टेबल है और ये इस कैंडल से तो काफ़ी अच्छी लग रही है। मैंने जो पहले कार्बाइड कैंडल बनाई थी उसके अंदर प्रॉब्लम क्या होती थी कि जो नोजल है उसके थ्रू फ्लेम अंदर चली जाया करती थी और अंदर जाकर ब्लास्ट हो जाया करता था। लेकिन इसके अंदर ऐसा हो ही नहीं सकता। इसके 2 रीज़न है। एक तो इसका जो नोजल है और ये जो पाइप जा रही है इसके अंदर वो बिल्कुल पतली है। दूसरी बात, इसके अंदर रेगुलेटर लगाया हुआ है तो इसको और भी ज़्यादा पतला कर देता है और फ्लेम अंदर ट्रेवल नहीं कर पाती है। और पहले वाले जो था उसके अंदर इतनी ज़्यादा गैस नहीं बन पाती थी। मतलब गैस बनी, फ्लेम लगाई और वो सीधा बाहर निकल के जल जाया करती थी। इसके अंदर ऐसा नहीं होता है, आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। और इसके अंदर अभी बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ गैस भरी हुई है, देखा हूँ। आपको जितनी ज़्यादा रोशनी चाहिए आप उसके हिसाब से इसकी फ्लेम को रख सकते हो। आपको ऐसा नहीं है कि यार इसकी तरह मजबूरी में जीना पड़ेगा। इसका और ज़्यादा फ़ायदा ये है कि आपको इसे जलाने के लिए माचिस की ज़रूरत होती है, लेकिन अगर आपके पास माचिस ना भी हो तब भी आप लाइटर के स्पार्क से भी इसको जला सकते हैं क्योंकि एसिटिलीन गैस बहुत ज़्यादा फ्लेमेबल होती है। और एक और इसका फ़ायदा ये है कि आप इसको कैरी करके कहीं पर भी लेके जा सकते हो। आपको इसके लिए लिक्विड फॉर्म में फ्यूल की ज़रूरत नहीं है और गैस फॉर्म में भी फ्यूल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसकी फ्लेम को अगर मैं कम करना चाहूँ तो ये इतनी कम हो सकती है और ज़्यादा में तो कितनी भी। वाह,
यार मुझे अगर आप जानते हो तो यार ये बताओ यार, ये जो मच्छर या कीड़े जो भी होते हैं ये इसकी चारों तरफ क्यों घूमते हैं? मुझे कोई आइडिया नहीं है इसके बारे में। आपको अगर आइडिया हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि ये इसकी चारों तरफ क्यों घूमते हैं। मरने के लिए आते हैं क्या? मतलब ये वाले जो कैंडल है बहुत ही ज़्यादा शानदार कैंडल है। आपको जितनी ज़्यादा रोशनी चाहिए उतनी रोशनी आपको मिल सकती है। बस आपको क्या करना है, रेगुलेटर को अप करना है, डाउन करना है। इससे ज़्यादा फ्लेम तो किसी कैंडल की हो ही नहीं सकती। तो है ना कैंडल, मैंने पहले बोला था कि मैं इसको इम्प्रूव करूंगा और ये मैंने इम्प्रूव कर लिया है। यार एक छोटा सा वो टेस्ट करते हैं, अपन दोनों कैंडल को कंपेयर करके देखते हैं। लाइट को बंद करने के बाद देखो आप, इसकी जो फ्लेम है पहले की तरह जल रही है और इसकी जो फ्लेम है उसको मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। ये वाली फ्लेम कम नहीं हो सकती है, ये डायरेक्ट बुझेगी। और ये वाली जो कैंडल है ये नहीं बुझेगी। इसे आप ज़्यादा कर सकते हो, कम कर सकते हो। चलो एक और टेस्ट करके देखते हैं। मैं फूंक मारूंगा दूर से और दोनों में से कौन ज़्यादा इफेक्ट होती है। सेम डिस्टेंस से मैं दोनों को फूंक मार रहा हूँ और देख रहा हूँ कौन सी वाली फ्लेम पहले बंद होती है। दोनों की फ्लेम की साइज सेम कर ली है। अब देखते हैं। यार ये एक ही फूंक में बंद होगी और ये है जो बुझने का नाम ही नहीं ले रही है। खैर अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को जरूर लाइक करना और अपने फ्रेंड्स को भी सजेस्ट करना कि यार ये वीडियो जरूर देखें, क्योंकि कार्बाइड कैंडल के बारे में बहुत सारे नहीं जानते। तकरीबन 99% आदमी नहीं जानते हैं, क्योंकि ये बहुत पुरानी बात है जब वो लोग इसको यूज किया करते थे। खैर हमको पता है, हम मजे ले रहे हैं। आपको अच्छी लगी वीडियो प्लीज़ लाइक जरूर करना और कमेंट में हमें जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसे लगी है और आपको इससे और भी ज़्यादा अच्छी कैंडल चाहिए तो यार प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखें। जय हिंद।